बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी है और बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा मुबारकबाद देने का दिन है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं, अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। मेरी तरफ से पूरी कौम को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारक हो। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं एक ऐसी खबर पर जो कि सबके लिए शॉकिंग थी, खासतौर पर पीटीआई के लिए, उसमें मुबारकबाद क्यों दे रहा हूँ। देखें, किसी भी मसले के हल के लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन, उस मसले को डायग्नोज करना, किसी भी बीमारी का जो इलाज करना है, उसका भी पहला मरहला यही है कि बीमारी डायग्नोज हो, उसके बाद जाकर उस मसले की तह तक या बीमारी के इलाज तक पहुंचा जा सकता है। मुझे भी बड़ी खुशफहमियाँ थी, पाकिस्तान की मौजूदा स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के निज़ाम और कंपनी बहादुर से मेरी भी वो खुशफहमियाँ दूर हुई हैं, यकीनन कौम की भी दूर हुई हैं, लेकिन मसले की जड़ तक पहुंचा जा चुका है, या कह लें कि बीमारी का इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया, डायग्नोज कर ली गई। बहरहाल बीमारी का इलाज तो पाकिस्तान की कौम ही कर सकती है, ये इख्तियार सिर्फ कौम के पास है। जिस अंदाज में, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब को निगरान वजीर आला पंजाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर किया, उसके बाद किसी शक व शुबे की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बचती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतअस्सब नहीं है, पीटीआई के हवाले से मुतनाज़ा नहीं है, और या कहने के पीटीआई के हवाले से कोई नरम गोशा रखता है, या जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक किरदार होना चाहिए कि वो बिल्कुल गैर जानबदार, उनकी जानबदारी खुलकर सामने आ गई है। जिस अंदाज में सिकंदर सुल्तान राजा ने नवाज शरीफ से वफादारी निभाते हुए हर हर मौके पर पीटीआई के खिलाफ फैसले दिए, उसके बाद कोई उम्मीद या कोई गुंजाइश बचती नहीं, खुशफहमी की कोई भी आप कह लें कि कोई भी जवाब किसी तरह का यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहरहाल सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि मैंने कंपनी का नाम क्यों लिया, और क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं, क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, आगे क्या होगा, क्या प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ चुका है, और उसके साथ साथ जो साबिक वजीर अला पंजाब परवेज लाई हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का ऐलान किया है, और कल इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी आइंदा का लाएअमल बताएंगे। लेकिन कल उन्होंने इस तकर्री के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है, पीटीआई कारकुनों को सड़कों पर बुलाया है। बहरहाल ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये इतलात नहीं बल्कि ये सबूत हैं कि उन्होंने नैब के एक केस में प्ली बार्गेन की थी, और प्ली बार्गेन का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक, कोई भी ऐसा शख्स जो नैब के साथ किसी भी करप्शन के केस में प्ली बार्गेन करता है, उसको कन्विक्टेड समझा जाएगा, उसको सजा याफ्ता मुजरिम समझा जाएगा, और वो किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल तस्वुर होगा। अब उन्होंने ना सिर्फ प्ली बार्गेन की, बल्कि 35 लाख रुपए रजाकराना तौर पर प्ली बार्गेन के जरिए नैब को वापस जमा करवाए। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी कि आया उनको अपने ओहदे के ऊपर बरकरार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये जो मोहसिन नकवी साहब का नाम है, ये कहाँ से आया, और इनको निगरान वजीर आला पंजाब लगाने का मकसद क्या है, और आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है, उसमें स्टैब्लिशमेंट का किरदार, पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल और जनरल इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बासानी समझ में आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़, आप देखें कि निगरान वजीर आला एक ऐसा मनसब है, या आप कह लें कि एक ऐसी जॉब या एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि एक जनरल इलेक्शन के बाद मुंतखब हुकूमत के आने तक, या जनरल इलेक्शन होने तक, जो बीच में जो एक टाइम है, टाइम का जो एक गैप है, उस दौरान वो एग्जेक्टिव के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो सूबे के या वफाक के या किसी भी रियासत के जो इंतज़ामी उमूर हैं, उसको स्मूथली चला सकें। और उसके साथ साथ जो निगरान वज़ीर आला के हवाले से आइन के अंदर ये वाज़ेह है कि वो गैर जानबदार हो, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना हो, और जो इस तकर्री का जो प्रोसेस है वो तो आप सब लोगों को मालूम ही है। अब
होता यह है आमतौर पर कि निगरान वजीर आजम या निगरान वजीर आला एक ऐसे शख्स को लगाया जाता है जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो या रिटायर्ड जज हो, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, और वो जो 2-3 माह का अरसा है इलेक्शन होने तक और मुंतखब हुकूमत आने तक, उस दौरान स्मूथली जो इंतजामी अमूर हैं, जो इंतजामी फैसले हैं, उनको चला सके, ताकि जो अमूर हुकूमत हैं वो चलते रहें, कोई गुड गवर्नेंस में या गवर्नेंस के निज़ाम में कोई खलल ना आ सके। अब मोहसिन नकवी साहब के पास ना तो कोई इस तरह का इंतजामी तजर्बा है, ना कोई उनका, आप कह लें कि वो कोई ब्यूरोक्रेट है, ना वो कोई सियासतदान है, ना वो कभी MP रहे हैं, ना उन्होंने कभी ऐवान चलाया, ना उन्होंने कभी कौमी असम्बली के किसी भी इजलास में पार्टिसिपेट किया, ना वो सेनेटर रहे हैं, बिल्कुल यूं कह लें कि कोरे कागज की तरह है। अब यहाँ पर ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि मोहसिन नकवी को कहाँ से ये लगाया गया, किसने इनको लगवाया और क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं। मकासद बिल्कुल वाजे हैं कि मोहसिन नकवी एक पपिट CM होंगे। वैसे भी जो निगरान वजीर आला का जो एक कह लें कि ओहदा है, वो एक नुमाइशी ओहदा है, जिनके पास बड़े लिमिटेड अख्तियारात होते हैं, लेकिन कोई भी इंतजामी उमूर का तजर्बा रखने वाला रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज, उन लिमिटेड अख्तियारात के साथ भी 2-3 माह बासानी एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर को चला सकता है। अब इतना बड़ा सूबा 12 करोड़ की आबादी का, जिसमें पुलिस का निज़ाम है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग है, ये सारी चीजें, चूंकि मोहसिन नकवी को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से पहले पहले जिस तरह कराची के अंदर हल्का बंदियों के जरिए MQM के वोट बैंक को तकसीम किया गया, MQM को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पीपल्स पार्टी को दोबारा से रीमर्ज किया गया, बिल्कुल इसी तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पंजाब में खेली जाएगी। और मकसद ये होगा कि पंजाब के इन ज़िमनी इंतखाबात में PTI को कम से कम नशिस्तें दिलवाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सियासी नुकसान पहुंचाया जा सके, और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होगा, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आएंगे, तो ये जो एक बयानिया बना हुआ है कि इमरान खान बड़े मकबूल हैं, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं, अगर वो खंबे को भी टिकट दे तो वो भी बासानी जीत जाएगा, इस बयानिए का तोड़ निकाला जाए। और जब कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो, तो कोई इस तरह का जोड़ तोड़ किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जनूबी पंजाब से कोई धड़ा लाया जाए, ये जो 12-15 PMLN के नाराज अरकान हैं, इनके जरिए कोई इस तरह का प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, ताकि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत लेने से रोका जा सके, इमरान खान को एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेने से रोका जा सके, और सादा मेजोरिटी से उनको इक्तदार दिलवाया जाए। अव्वल तो उनके खिलाफ जितनी कोशिशें की गई, टोचा खाना देख लें, फॉरेन फंडिंग देख लें, तौहीन अदालत देख लें, तौहीन इलेक्शन कमीशन देख लें, तौहीन मजहब देख लें, दहशत गर्दी के मुकदमात देख लें, अब टेरियन वाइट वाला मुकदमा लगा लिया, उसके अलावा हर मुमकिन तरीके से, हर रास्ते से, हर ऑप्शन उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जब कुछ भी ना बन पड़ा, ना उनके बयानिए का तोड़ निकाला जा सका, ना उनको सियासी तौर पर रोकना मुमकिन रहा, ना उनको जो एक पॉपुलरिटी है उनकी अवाम के अंदर, जो मकबूलियत और अवाम में जो उनकी मोहब्बत है, उसको कम किया जा सका, तो उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, उन पर कातलाना हमला करने की कोशिश की गई। और अब जो फाइनल जंग का आगाज है, जो इस जंग का आखिरी मोर्चा है, वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा नशिस्तें भी पंजाब में है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे बड़ा सूबा भी पंजाब है। जिसने पंजाब जीता, वफाक खुद ब खुद उसकी झोली में आन गिरेगा। अब पंजाब से इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज कर दिया गया, और आगाज कैसे कर दिया गया कि मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला होंगे, और पीछे से जो इंतजामी अमूर हैं, इंतजामी इख्तियारात हैं, वो कोई और इस्तेमाल करेगा। और आज सिटी 42 ने और कुछ दीगर न्यूज़ चैनल्स ने खबरें ये चलाई थी कि लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, जिसमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पंजाब पुलिस के और ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी, हर जिले का DPO चेंज होगा, पंजाब के हर थाने का SHO चेंज होगा, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, तमाम अजला के DCOs और असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर्स को तब्दील किया जाएगा।
और उसके बाद पंजाब के अंदर पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। उस क्रैकडाउन के बाद ये जो पीटीआई के जो इस मकबूलियत को तोड़ने के लिए, इसको कम करने के लिए इनको डराया धमकाया जाएगा ताकि लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएं। और उसके बाद जब ये सारा इंतजामी सेटअप मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाएगा। यही वजह है कि एक ऐसे शख्स का तकर्रुर किया गया जिसके पास कोई इंतजामी तजर्बा नहीं है, जो जानिबदार है, जिसके खिलाफ बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, जो करप्शन के मुकदमे में प्ली बारगेन ले चुका है, यानी कि हर हवाले से एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और मकसद इनका सिर्फ और सिर्फ एक है कि किसी तरह इमरान खान को आने से रोका जा सके। और आप लोग सोचते होंगे क्या इमरान खान को इस बात का पहले से एहसास नहीं था, असम्बलियाँ तोड़ने से पहले उनको मालूम नहीं था? बिल्कुल मालूम था। और पीटीआई का मौक़िफ़ यह है, पीटीआई का बयानिया यह है कि चूँकि हमज़ा शहबाज के होते हुए जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे, हमने 20 ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर लड़े, जिसमें से 15 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल की। इस वक्त जो पीटीआई की मकबूलियत है, इस वक्त जो अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी है इमरान खान के बयानिए की, उसकी मौजूदगी में किसी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुनज़्ज़म धांधली करना या इंतखाबी नताइज को बहुत ज़्यादा इंजीनियर करना वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जहाँ पर 20 से 25,000 वोटों का डिफरेंस हो, वहाँ पर इंतखाबी नताइज को तब्दील करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर सबकी नज़रें हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस का फैसला होगा। लेकिन अभी तक लग यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियारात थे, उन्होंने अपना ये इख्तियार इस्तेमाल किया। और किसने करवाया और क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।